बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पोइम स्टिल आई राइज की, जो कि लिखी गई है माया एंजलियो की जानिब से। इस पोइम के अंदर हम देखेंगे कि इसका क्या मेन थीम या आइडिया है। अगर हम माया एंजलियो के हवाले से बात करें तो वो अमेरिका की एक सिया फाम मशहूर शायरा हैं और उन्होंने हम देखते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर और कोई भी लिटरेचर जो है वो रेसिज्म को निगलेक्ट करने के हवाले से, उसको डिस्करेज करने के हवाले से भरा पड़ा है। तो उस पोइम के अंदर भी माया एंजलियो ने कहा है कि अगर हम ब्लैक हैं तो क्यों जो वाइट पीपल हैं वो समझते हैं कि हम सोसाइटी के डाउन ट्रोडन लोग हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते और हमारे अंदर कोई विल पावर नहीं है, हमारे अंदर कोई करेज नहीं है। ऐसी बात नहीं है और इन चीज़ों को ज़ाहिर है इस पोइम के अंदर उसने डिस्करेज करने की कोशिश की है और एक उम्मीद दिलाने की कोशिश की है ब्लैक पीपल को, या कोई भी किसी भी इलाके में किसी भी मुल्क में जो भी लोग रेसिज्म का शिकार है उनको। यू मे राइट मी डाउन इन हिस्ट्री, कहते कि हो सकता है अपने मुखालिफ को वो एड्रेस करिए, कहते कि हो सकता है तुम हिस्ट्री में मुझे लिखो विद योर बिटर ट्विस्टेड लाइज, अपने तोड़ मड़ोड़ के पेश किए जाने वाली झूठों की शक्ल में। यू मे ट्रॉड मी इन द वेरी डर्ट, कहते हो सकते तो कहती है कि हो सकता है तुम मुझे बहुत ही कोई गंदगी में धकेलने की कोशिश करो, बस स्टिल लाइक डस्ट आई विल राइज, लेकिन उसमें मट्टी की तरह उठूंगी कि जैसे डस्ट उठती है ना ज़मीन से, तो मुझे डर्ट में धकेलने की कोशिश करोगे, मैं डस्ट की तरह उठूंगी और फिर मैं तुम्हें चमकती दमकती और स्टिल आई राइज, मैं तुम्हें चमकती दमकती फिर दोबारा नजर आऊँगी। कहती है कि डज माई सेजिनेस अपसेट यू, कहती क्या मेरे शौक अल्फाज तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। वाई आर यू बेसेट विद ग्लोम, कहते क्यों, कहती है उनसे अपने मुखालफिन को इस पोएम में एड्रेस कर रही है, यानी वाइट पीपल को जिनसे वो बहुत ज़्यादा तंग आए हुए थे। कहते वाई आर यू बेसेट विद ग्लोम, कहते क्यों, तुम क्यों इतने परेशान हो। काज आई वॉक लाइक आई गॉट ऑयल वेल्स, कहते कि क्यों, इसलिए कि मैं इस तरह चलती हूँ जैसे कि मेरे पास तेल के कुएँ हूँ। पंपिंग इन माई लिविंग रूम, जैसे मेरे रहायशी कमरे के अंदर जो है वो तेल के कुएँ निकल आई हूँ। कहते कि तुम लोग मेरे जो कॉन्फिडेंस है, मेरी जो करेज है, मेरा जो सर उठा के चलना है सोसाइटी को, उसको उससे बहुत ज़्यादा मसाइल है तुम लोगों को। तो क्या लगता है तुम लोगों को कि मैं ऐसे नहीं चल सकती। सिर्फ तुम लोगों को हक है कॉन्फिडेंस के ऊपर और शौक और चलचल और जोकिंग के ऊपर। जस्ट लाइक मून्स एंड स्टार्स विद सर्टेनली ऑफ विद द सर्टेनिटी ऑफ टाइड्स, कहते जिस तरह चांद और सितारे और समंदर और ज्वार भाटा मुकम्मल इत्तेहाद और यकीन के साथ गर्दिश करती हैं। जस्ट लाइक द होप्स स्प्रिंगिंग हाइक, जिस तरह उम्मीदें बुलंदी तक पहुंच जाती हैं, स्टिल आई विल राइज, कहती है उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह मैं भी उठूंगी, मैं भी राइज करूंगी, मैं भी सोसाइटी में एक चमकता दमकता सितारा बनूंगी। रोक सकते हो तो रोक लो। डिड यू वांट टू सी मी ब्रोकन, अच्छा क्या तुम मुझे तबाहशुदा देखना चाहते हो। बोर्ड हेड एंड लोड आइज, कि मेरा सर भी झुका हुआ और मेरी आंखें भी झुकी हुई हों। शोल्डर्स फॉलिंग डाउन लाइक टीयर ड्रॉप्स, और मेरे कंधे इस तरह झुके हुए जैसे आंखों से आंसू बहते हैं। वीकेंड बाय माई सोलफुल क्राइज, बस कहते हो कि तुम मुझे मेरे आंसू, मेरी आहो बका से कमज़ोर देखना चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने रोऊं और ये साबित करूं कि मैं कमज़ोर हूँ। डज माई हॉटनेस ऑफेंड यू, कहती क्या मेरा तकब्बुर तुम्हें नाराज़ करता है। क्या सिर्फ तुम ही हो जो तकब्बुर और गुरूर और फ़ख्र के साथ सोसाइटी में चल सकते हो। क्या हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम तकब्बुर या जिस पे हम फ़ख्र कर सके। डोंट यू टेक इट ऑफुल हॉट, कहती क्या तुम्हें ये बुरा लगता है। काज आई लाफ आई लाइक आई हैव गॉट गोल्ड माइंस, कहती तुम्हें बुरा लगता है कि मैं इस तरह हंसती हूँ जैसे मेरे पास सोने की कानें हो। डिगिंग इन माई ऑन बैकयार्ड, जो कि मेरे पिछले सहन में होंगे। कहती क्यों तुम्हें मेरे हंसने से, मेरी ज़िंदगी से, मेरी खुशियों से, मेरे कॉन्फिडेंस से मसला है। यू मे शूट मी विद योर वर्ड्स, कहते हो सकता है तुम अपने सख्त अल्फाज से मुझ पे हमला करो और मुझे मार भी दो, क्योंकि मतलब बेसिज्म का जो शिकार लोग होते हैं उनको बुली किया जाता है और जब आप उनको बुली करते हैं, ज़रूरी नहीं वो ब्लैक पीपल हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनको एक बहुत बड़ी सतह की रेसिज्म का वो शिकार है, ना सिर्फ अपनी सोसाइटी के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। अब कम है ये चीज़ लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन डिफरेंट इलाकों में आप देखेंगे डिफरेंट इसके तरीके। अगर पाकिस्तान इंडिया में भी किसी का कलर फेयर नहीं है, आजकल फेयर कलर के पीछे इतना दुनिया भाग रही है, इतना भाग रही है कि आप बस वाइट हो जाएं, चाहे इंजेक्शन लगाएं, चाहे कुछ भी करें, क्रीमें लगाएं, नाइट क्रीम्स, डे क्रीम्स, हर चीज़ उसको लगा के चेहरे, प्लास्टिक सर्जरीज हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें फीचर्स के ऊपर जो है वो लोगों को किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो फिर इंसान, ये जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं लोग, इंसान के सीने को छलनी करके रख देते हैं। कहते यू मे कट मी विद योर आइज़, कहते हो सकता है तुम इतनी तंजिया नज़रों से मुझे देखो कि बस मुझे जैसे होता है ना खा जाओ। यू मे किल मी विद योर हेटफुलनेस, कहते हो सकता है तुम अपनी नफरत से मुझे मार दो, बट स्टिल लाइक एयर आई विल लाइज, लेकिन मैं
हवा की मानिंद उठूँगी और तुम्हें जीत के दिखाऊंगी, खड़े रह के दिखाऊंगी। तो बड़ा मज़े का ये स्टैंज़ा अगर आप देखेंगे, यू मे शूट मी विद योर वर्ड्स, यू मे कट मी विद योर आइज़, यू मे किल मी विद योर हेटफुलनेस, बट स्टिल लाइक एयर आई विल राइज। सो डज माई सेक्सीनेस अपसेट यू, कहते मेरे अज़ा की जो जिनसी नुमाइश है वो तुम्हें परेशान करती है। डज इट कम एज अ सरप्राइज़, कहते क्या ये तुम्हारे लिए हैरान कौन है। दैट आई डांस लाइक आई हैव गॉट डायमंड्स, कि मैं इस तरह रक्स करती हूँ जिस तरह मेरे पास जो है वो हीरे हूँ। एट द मीटिंग ऑफ माई थाइस, कहती है मैं इस तरह रक्स करती हूँ अपने गोलों को जोड़ के जैसे मेरे पास हीरे हूँ। तो क्या तुम्हें ये चीज़ अपसेट कर रही है, क्या ये तुम्हें चीज़ बॉदर कर रही है। आउट ऑफ द हर्ट्स ऑफ हिस्ट्री शेम आई राइज अप फ्रॉम अ पास्ट दैट इज़ रूटेड इन पेन आई राइज, कहते हैं तरीक़ के झोंपड़ों की शर्म से मैं उठती हूँ, माजी का मुतालिया करके मैं उठती हूँ। वो माजी जो दर्द और शर्म में डूबा हुआ है, मैं उठती हूँ और मैं शाइन करती हूँ। आई एम ब्लैक ओशन, मैं स्याह समंदर हूँ। लीपिंग एंड वाइड, जो चलता कूदता और वसी होता जाता है। वेलिंग एंड स्वेलिंग आई बियर इन टाइड, कहती है कि मैं वो समंदर जो बढ़ता है और जो फैलता है उसके मदद जज़र को मैं बर्दाश्त करती हूँ। लीविंग बिहाइंड राइट्स ऑफ टेरर एंड फियर, अपने पीछे खौफ और डर की रातों को छोड़ती हूँ। आई राइज, मैं उठ रही हूँ। यानी कि वो कहती है कि मैं एक स्याह समंदर की तरह हूँ जो कि उछलता है, कूदता है, वसी होता है। कहती है कि मैं हूँ जो उसके मदद जज़र उसकी जो मौजें हैं उसके आने जाने को बर्दाश्त करती हूँ। यानी मैं वो हूँ जो तुम लोगों की सोसाइटी की बातों को बर्दाश्त करती हूँ। हमारे कलर पे, हमारी क्रीड पे उसको जो है वो बातें बनाई जाती हैं। इस तरह हमें देखा जाता है जैसे मार दिया जाएगा, इस तरह हमें वर्ड्स और इस तरह के बिहेवियर का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम एक स्याह समंदर की तरह जो तमाम चीज़ों को अपने ऊपर बर्दाश्त करते हैं और फिर भी लोगों को फ़ायदा बन जाते हैं। इन टू अ डे ब्रेक दैट wondrously clear I rise bringing the gifts that my ancestors gave. I am dream and the hope of slave, कहते हैं मुझे उम्मीद है कि ये तरीक़ रातें दिन में डाल जाएंगी, हैरान कुन हद तक शफाफ हो जाएंगी। मैं इन तोहफ़ों को लाऊंगी जो मेरे बाप-दाद ने मुझे दिए। मैं गुलामों के लिए कहती है मैं आई एम द ड्रीम एंड होप ऑफ द स्लेव, कहती है कि मैं गुलामों के लिए क्या हूँ, एक ख्वाब हूँ, एक उम्मीद हूँ। आई राइज आई राइज आई राइज, कहती है मैं उठती हूँ, मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं उठती हूँ। तो ये पोइम थी जो कि अफ्रीका के हम कह सकते हैं कि लोगों के, ब्लैक जो पीपल हैं उनके हकूक़ की बहाली के लिए लिखी गई है माया एंजलियो की जानिब से, और इसके ज़रिए से उनको हकूक़ दिलाने की, उनके लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की गई है। आई होप कि क्या मेन आइडिया इस पोइम का, स्टिल आई राइज का, आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।